हेलो फ्रेंड्स, राधा स्वामी जी, कैसे हो आप सब। मैं तो बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्लॉट पे आते देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करने आई हूँ। प्लॉट पे क्या करने आती हूँ, शाम के टाइम वॉटिंग करने आती हूँ और सुबह के टाइम 10 बजे तक मैं आती हूँ हार्वेस्ट करने। तो 2-3 दिन नहीं हार्वेस्ट करो तो सब्जियां बोलती हैं कि हमें जल्दी से उतार लो वरना हम तो सड़ जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे सब्जियां तो बहुत लग रही हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, जैसे लावा नहीं पड़ता ऐसे वेजिटेबल के ऊपर ना लावा पड़ रहा और गोल्डन गोल्डन से ना डॉट्स डॉट्स ये पड़ रहे हैं सब्जियों पे। तो मैं आज अपने पंपकिन हार्वेस्ट करने वाली हूँ बेल से। तो ये फ्री की गार्डनिंग समझो, हमने इस पे पैसा खर्च नहीं किया हुआ ज़्यादा, कुछ जंगले वगैरह नहीं लगाए हुए, बस लकड़ियों के ऐसे गट्ठे रखे हुए हैं और उनके ऊपर बेल चढ़ाई हुई है। पिछली बार भी हमने ऐसे ही पूरे कितनी जगह पे फैली हुई थी और पता नहीं कितने हमने कद्दू हार्वेस्ट किए और सबको बांटे और खाए भी। खा खा कर मन पक जाता है, फिर क्या करना होता है इसका। तो आज मैं छोटे छोटे थे ऐसे 3-4 बार मैंने बड़े बड़े वाले हार्वेस्ट किए। तो गर्मी की वजह से ना इस पे ना गोल्ड जे ना ऐसे चुंबक जैसे नहीं होते ऐसे लग रहा था। तो इन्होंने पत्तों के बीच छुपा के ऐसे रख ढके होते ना कि इन पे गर्मी कम पड़े। तो बोल रहे थे कि उतार लो जल्दी छोटे छोटे, वरना बड़े होने का इंतज़ार करोगे तो ये सड़ जाएंगे। तो फिर आज मैंने छोटे छोटे ही उतार लिए। छोटे भी नहीं है, 1-1 केजी के 2 छोटे होंगे। तो ये 2 मैं रख लूँगी, 2 अपनी देवरानी को दे दूँगी, वो बना लेगी। तो इधर लौकी भी बहुत सारी लगी हुई है। लौकी भी जो ऊपर लटकी हुई है ना सेफ है, वो नीचे जो ज़मीन के साथ चिपक जाती है ना उन पे वो ही गोल्ड गोल्ड या जो वो लग जाता है। कीड़ा भी नहीं होता, पता नहीं ऐसे चुंबक जी होती है। तो ये देखो है ना कितना सारा ही लगा हुआ है, चुंबक जैसी लगी है। ये मैंने ऐसे उतार के देखा तो निकल भी गई थी। तो 2 मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो जो नीचे ज़मीन के साथ लटकी होती है ऐसे गट्ठा जा बन के ना छोटे छोटे ही पक जाती हैं। तो डेली डेली मन नहीं करता खाने का। तो फिर ज़्यादा लगे ना तो फिर बंदा एक एक करके 2-3 घरों में दे देता है। 1-2 लगे तो फिर एक एक करके 2 दूसरा बोलेगा हमारे घर नहीं दिए। जब ज़्यादा लगेंगे ना तब बांटेंगे हम। तो आज मैंने ये 2 लौकी हार्वेस्ट की है। अभी मैं आप लोगों को इसको काट के भी दिखा दूँगी कि ख़राब निकली है या नहीं। तो अगर आप लोगों की भी ऐसे फ्रूटिंग हो रही है ना तो डरना नहीं, आप इस पर नीम ऑयल स्प्रे कर दें, थोड़ा ऊंचा कर दें। और छोटी छोटी हो ना जो हम बेल, मैंने कई गार्डनर फ्रेंड्स के पास देखा है जो ऊपर चढ़ी होती है ना बेल, तो उस पर ज़्यादा कद्दू नहीं लगते। कितने के लग जाएंगे, 3-4 हार्वेस्ट कर लेंगे, 5-6 हार्वेस्ट कर लेंगे। हम तो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़मीन पे पूरी फैली हुई है। तो ये मैं आज नर्सरी गई थी परसों, तो ये नींबू का प्लांट भी लेके आई थी। तो गड्ढा मैंने निकाल दिया, बहुत मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की क्योंकि इसके नीचे पत्थर थे। फिर हमने जगह सोच के लगाना पड़ता है ना कि कहाँ उस जगह पे लगाए जहाँ कल को हमने यहाँ कुछ काम करवाना होगा प्लॉट पे, तो हमें निकालना ना पड़े। ऐसे जगह सोच के फिर लगाना पड़ता है। तो पहले भी लगाया था नींबू का, तो सूख जाता है, गर्मी बहुत पड़ रही है तो सूख जाता है। पानी भी इतनी देने के बाद छाछ भी दी मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों सूख जाता है। क्यों आपको पता ही है क्यों कि नहीं बोल सकते हम, गर्मी की वजह से ही सूखते हैं। और प्लीज़ इग्नोर फ्रेंड्स, सब्जी वाले माइक लगा के बेचते हैं सब्जी, रोटी तो सबने कमानी है। तो आवाज़ आती है बीच में, इसलिए बाद में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। टेरेस पे भी प्लॉट पे बहुत लाउड होता है। तो ये मेरे छोटे से पपीते में देखो, बहुत सारे बड़े पपीते में तो लगे, छोटे से पपीते में भी लगे, फ्रूटिंग आ रही है। और अमरूद के देखो छोटे छोटे, और अमरूद पे भी पूरे पत्ते पे ना कीड़ा लगा हुआ था, पीछे जो होता नहीं वाइट वाइट सा जाला जाला सा बनाता, पूरा लगा हुआ था। तो इस पे भी मैरीगोल्ड के लगे हुए हैं जो प्लॉट ऊपर से निकाल लेते हैं ना पॉट से। तो मैं यहाँ स्टोर करके रख लेती हूँ। स्टोर ही मीन्स कि जहाँ कच्ची जगह पे सेफ रहती है।
तो यहाँ मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया था। हर हफ्ते ही करना पड़ता है हमें ना नीम ऑयल स्प्रे। तो ये फ्रेंड्स ये देखो, ये मैं सारे कटिंग कर दूँगी पत्ते। और ये लाल सा प्लांट मेरे पोट में ऊपर सूख गया था। रीज़न यही है स्टोर करके रखने का। स्टोर मीन्स कि कच्ची जगह पे लगाने का। कच्ची जगह पे इतनी भीषण गर्मी पड़ी है और लाल सा प्लांट लाल ही होता गया। इसका ये स्यापा ना, अगर मैं इंडोर में रख दूँगी तो ये हरे पत्ते हो जाते हैं, लाल रहते नहीं हैं। और ज़मीन पे लगा होगा ना पूरी धूप में ये लाल रहेगा। पोट में ना ये इतनी गर्मी में ना पता नहीं क्यों ज़्यादा ओवर वाटरिंग से या बारिश का पानी खड़ा रहेगा तब भी सूख जाता है। तो मेरा पोट में सूख गया था। अभी मैंने यहाँ से अभी कटिंग भी ले लूँगी तो टेरेस पे जब शाम के टाइम में काम करती हूँ तो इसको भी थोड़े पोट में लगा लूँगी, क्योंकि इतने जब हम पोट लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं तो एक कमी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ मैं लगा रहने दूँगी, थोड़ी सी कटिंग ले आके मैं वहाँ 2-3 गमलों में लगा दूँगी ताकि वहाँ भी मेरे गार्डन की डेकोरेशन बनी रहे मेरे प्लांट की। और ये देखो पत्ते अमरूद के, इतनी फ्रूटिंग हो रखी है ना अमरूद में। वो लाल अमरूद है। जब मैंने बकेट में लगाया था ना तो तब भी इसमें ऐसे फंगस लगता था और मैं नीम ऑयल स्प्रे कर देती थी तो बच्चे रहते थे। तो यहाँ हफ्ते बाद ही करती हूँ मैं डेली, 30 दिन बाद तो नहीं होती, 30 से चौथे दिन हफ्ते बाद ही करती हूँ। तो काफ़ी हद तक न्यू पत्ते आए हैं, वो ठीक है। जो अभी ये फ्रूट लगे हुए हैं ना, इस पर अमरूद लगे हुए हैं, वरना मैं इसकी फिर पिंचिंग कर दूंगी। छोटे छोटे में ही 1 साल के भी नहीं हुआ अभी, और 2 बार अमरूद तोड़ लिए इसमें से। और लाल अमरूद है, बहुत अच्छे हैं। 2 प्लांट लगे हुए हैं, 2-3 प्लांट है, एक सफ़ेद है, 2 लाल अमरूद है। तो ये भी मैं कटिंग कर दूंगी। आम का जो पेड़ लगाया हुआ है, पौधा लगाया, उस पर भी फ्रूटिंग हुई। तो वो तो ख्वाहिश के पापा लेके आए थे गुजरात से, तो उस पर भी फ्रूटिंग हुई है, तोड़ के खाए भी है हमने आम। और इसको भी जो सूखे हुए पत्ते हैं ना, तो अभी क्योंकि बरसात शुरू हो गई है, बरसात में तो घास ही घास, कितना का घास निकालेंगे, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। हफ्ते बाद हमें यहाँ वो जो खेतों में नहीं हम डालते स्प्रे घास मारने वाली, वो मार देते हैं, फिर घास सूख जाती है। कितना को गुड़ाई करना ना, आजकल कमर तो सबकी ऐसे ही है। तो ये पत्ते मैं अभी आम के काट दूँगी। तो जब इसका हो जाएगा ना, अभी बरसात में इसकी भी कर देंगे ऊपर से, फिर नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, घना हो जाएगा प्लांट ये भी आम का। ये देखो, और करेले के भी बहुत सारे करेले ना ऐसे जैसे किसी ने खींचे होते हैं करेले। तो क्योंकि गेट तो सारा दिन बड़ा गेट लगा रखा खुला रहता है, तो किसी ने खींचे हुए हैं करेले। और सूख गई है बेल थोड़ी ना करेले की, एक बेल पे तो बड़े बड़े लगते हैं। देखो कितनी फ्रूटिंग हो रखी है, बहुत सारी लौकी लग रही है। ऊपर जो लटके हुए हैं ना, वो वाले गोल घी है, वो नहीं मैंने तोड़े, वो मेरी ननद आएगी परसों तो उसके लिए रखे हुए हैं मैंने। कद्दू भी उसके लिए रख रखी थी मैंने कि तोड़ूंगी नहीं, अपनी ननद को दूंगी। तो हमारे भंडारा है, मेरी ननद आएगी तो ये बोले जब तक 29 तारीख तक देखती रहेगी और ये सड़ जाएंगे, हमारे काम भी नहीं आएंगे ना उनके लिए बचेंगे। क्योंकि हमें तो बस यही रहता है कि कोई फ्रूट कोई भी चीज़ लगे तो हम अपनी ननद को ज़रूर दें। तो ये मैंने हार्वेस्ट कर लिए और मैं आप लोगों को काट के भी दिखाऊंगी कि ये ख़राब निकले हैं या ठीक निकले हैं। तो ये देखो गुट्ठा मट्ठा सा है ना, अगर नहीं तोड़ती ना, ये लंबा तो नहीं होता लेकिन पक जाती है अंदर से लौकी। तो मैंने धोई है तो ये निकल जाते हैं, ऊपर ऊपर ही से ही लगा हुआ है। अगर ज़्यादा दिन रहती तो ख़राब हो जाती। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि आप लोग घबराओ मत। अगर आपने वेजिटेबल लगाई है तो उस पर नीम ऑयल स्प्रे कर दो, नीचे लकड़ियों का गट्टा रख दो। ऊपर अभी इतना जाल हो रखा है प्लाट में कि हम ऊपर तो नहीं उसको बांध सकते। ऊपर हमने शेड बना रखी थी गई है, फिर भी नीचे को आगे लटक जाती है। कितना को ऊपर खींचना ना, जाती रहे बिखरती रहे। जितनी जल्दी फैलेगी, जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना ही ज़्यादा हमें फ्रूट देगी। तो घबराना नहीं फिर बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा है कि जल रहे हैं तो जल्दी हार्वेस्ट कर लो आप। तो मैं ये अभी प्लांट लेके आई थी क्योंकि कल हम घूमने गए थे, मेरे हस्बैंड साथ नहीं गए थे और मैंने दाल लगा लिया, बल्कि मौका ढूंढ लिया मैंने। वहाँ से कटिंग, जो ओनर थी उससे कटिंग ली। मैंने देखा बच्चे सारे, मैंने बताया बच्चों को छुई मुई के प्लांट लगे हुए, तो बच्चे सारे छुई मुई पे पड़ गए उसको सुलाने के लिए। और फिर मैंने बोला ओनर को
कि मुझे थोड़े प्लांट चाहिए छुई मुई के, क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत लगी हुई है तो मैं दूसरों को भी गिफ्ट करती हूँ। तो मैंने ये थोड़े से ले लिए, लालच आ गया मेरा, क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं थे, वो तो मांगने नहीं देते। मैंने कई वीडियो में बताया कि वो मुझे प्लांट बिल्कुल नहीं मांगने देते, नहीं। तो इतना अच्छा वहाँ इन्वायरमेंट था, प्लांट ही प्लांट थे, वाइल्ड पाम। तो मैंने ये मैरी फन और बूस्टर फन, ये बूस्टर फन है। बूस्टर फन मेरे पास हैंगिंग में लगी हुई है, छोटे छोटे प्लांट थे बूस्टर फन के, ये 2-3 निकाल के दिए। तो ये छुई मुई मेरे चुभ रही थी, तो उन्होंने खुद ही लेके ना दातरी जिसको हम बोलते हैं वो लेके, कटर लेके खुद ही निकाल के मुझे दिए छुई मुई के, मेरे कांटे चुभ रहे थे। और मैरी फन 2-3 कटिंगें लेके आई, तो आज मैं इसको भी मैं लगा ही देती हूँ, सूख जाएंगे। तो छुई मुई लगा दी मैंने इकट्ठे, 5-6 प्लांट है ये मैंने इकट्ठे लगा दिए। तो वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी, बाय बाय।